वहीं बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी तैयारी चल रही है। 14 सदस्यीय नई कोर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के लिए नई चुनाव कमेटी का भी गठन। नई चुनाव कमेटी में अमित शाह, नड्डा समेत 15 सदस्य। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला भी लिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपने 24 सदस्यीय कोर कमेटी को भंग कर दिया है। इसकी जगह 14 सदस्यीय कोर कमेटी और 15 सदस्यीय चुनाव कमेटी बनाई गई है और इसके साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव समिति का गठन किया गया है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, आशा लकड़ा, मंगल पांडे, अमित मालवीय, लॉकेट चटर्जी, दिलीप घोष और अमिताभ चक्रवर्ती के साथ 3 जनरल सेक्रेटरी को जगह दी गई है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 35 पर जीत दर्ज करने का टारगेट रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 42 संसदीय सीटों में से 18 सीटें हासिल की थी। जेपी नड्डा और अमित शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपने संगठनात्मक सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत करने के प्रयास में जुटी है। 2021 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद से बीजेपी आंतरिक कलह और दल बदल से परेशान रही है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी दुरुस्त कर लेना चाहती है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमेटी नहीं बल्कि रणनीति भी डिसाइड करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। हर संसदीय क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलेगी बीजेपी। पार्टी में प्रदेश संगठन को भी ये निर्देश दिए गए हैं। 30 जनवरी तक संसदीय क्षेत्र में चुनाव ऑफिस खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को झंडा बैनर पर कम खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यकर्ताओं को भी ये भी कहा गया है कि जनता को ये समझाए कि पैसा खर्च करने का कल्चर जो है वो कांग्रेस का है, जो बाद में कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए करप्शन की वजह भी बनता है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राज्यों की बीजेपी इकाइयों को अगले 1 महीने तक का टास्क दे दिया है। 30 जनवरी तक बीजेपी हर संसदीय क्षेत्र में ऑफिस खोलेगी। देश के 7 लाख गाँवों को जोड़ने का प्लान किया गया है। देश के हर गांव से एक कार्यकर्ता जुड़ेगा और बड़े गांवों से 1 से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों समेत सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक गांव जोड़ने का टास्क दिया गया है। जनवरी से फरवरी तक मेगा ड्राइव के तहत गांव गांव चलो अभियान बड़े पैमाने पर शुरू होगा। प्रदेश स्तर पर सभी मोर्चों के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक संयुक्त बैठक होगी। इन बैठकों में मोर्चों के कार्यक्रमों पर अगली रणनीति भी तैयार होगी। लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई बीजेपी की रणनीति में सोशल मीडिया और प्रचार अभियान के साथ साथ नैरेटिव गढ़ने पर भी फोकस किया गया है। तो सभी राज्यों में 25 जनवरी को 5000 स्थानों पर 1000 से ज्यादा नए और युवा मतदाताओं की सभाओं का आयोजन होगा। इसके लिए लाभार्थियों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाकर काम करेंगे।